In this lecture, we will discuss about the guided transmission media. In previous lecture, we discussed that what are the transmission medias. So, wherein we told you that there are two types of transmission media, guided and unguided. And today we will discuss about the guided transmission media. In guided transmission media, we know that to travel the data signals, we need a physical medium between the sender and the receiver. So the sender and the receiver should be physically connected with one another so that to carry the data signals from one point to another. And in this lecture, we will discuss about twisted pair, coaxial cable, and in later part of this lecture, we will discuss about the optical fibers. And first of all, let us start our discussion with the twisted pair. Twisted pair was invented in 1881, way back in 1881 by Alexander Graham Bell, and at that time this twisted pair was used for the टेलीफोनी पर्पसेस. सो होता क्या है कि एक जो ट्विस्टेड पेयर है उसके अंदर हमारे पास कॉपर वायर्स होती हैं और जो कि 1 माइक्रोमीटर थिक होती हैं और जो कि एक स्पाइरल पैटर्न की तरह एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं. सो जो केबल्स होती हैं दे आर एक्चुअली कलर्ड कोटेड ताकि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि जो एक केबल है उसके अंदर बहुत सारे पेयर्स होते हैं. सो आइडेंटिफाई दोज पेयर्स वी एक्चुअली मेक यूज ऑफ कलर स्कीम. और जो दो हमारे पास कॉपर वायर्स होती हैं, वन केबल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द सिग्नल एंड जो दूसरी है दैट इज यूज्ड फॉर ग्राउंड रेफरेंस. सो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पेयर्स आर बंडल टुगेदर. सो एक जो केबल है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर की, उसमें बहुत सारे पेयर्स होते हैं केबल्स के. ये एक लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडिया है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती. सो इसकी कंपैरेटिवली टू ऑप्टिकल फाइबर्स एंड कोएक्सियल केबल जो इसकी बैंड विड्थ होती है वो रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ट्विस्टेड पेयर है वो दोनों टाइप के सिग्नल्स को, हमें पता है कि दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल. सो ये दोनों कम्युनिकेशंस के लिए यूज होती है. और जब हम इसको एनालॉग वॉइस सिग्नल, मतलब जैसे हम टेलीफोन्स पे बात कर रहे हैं, उस पे हमें एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ती है हर 6 किलोमीटर के बाद. और डिजिटल सिग्नल्स में हम रिपीटर्स को यूज करते हैं लेकिन 2 किलोमीटर के डिफरेंस के बाद. ये जो हमारे पास एम्पलीफायर्स या रिपीटर्स हैं, दे आर एक्चुअली यूज्ड टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द केबलिंग. अब जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है, ये देखिए ये पेयर्स हैं, जैसे इसमें हमने 4 पेयर्स दिखाए हुए हैं. दीज आर एक्चुअली कलर कोटेड, जैसे एक ये ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, पर्पल है. तो ये ताकि हम इजीली इन पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. जो कंडक्टर पार्ट है वो ये वाली पर्टिकुलर ये वाली चीज है जो कॉपर की है, जो एक्चुअली हमें सिग्नल्स को कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं. इसके ऊपर एक हमने कवरिंग की होती है इंसुलेटर, ताकि ये जो हमारे पास सिग्नल है ये एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें. और ये जितने भी पेयर्स हैं वो एक जैकेट में रैप किए होते हैं सो दैट इट कैन स्टे सेफ इन ऑल द वेदर कंडीशंस. तो ये इसका एक्चुअली में मेन सेटअप है ट्विस्टेड पेयर का. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ट्विस्टिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड एक्चुअली. हमें जो ट्विस्टिंग हम इसलिए करते हैं सो दैट इट एक्चुअली डिक्रीजेस द क्रॉस टॉक. अब क्रॉस टॉक होती क्या है? क्रॉस टॉक जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ नॉइज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंसेस. क्योंकि जब भी हमारा सिग्नल कैरी करेगा तो अगर 2 वायर्स होंगी तो वो जो उन सिग्नल्स के कारण जो नॉइज होगा वो एक दूसरे से इंटरफियर होकर हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देगा. तो उस क्रॉस टॉक को खत्म करने के लिए हम ट्विस्टिंग की जरूरत को हम समझते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी कम करती है.
तो उसके बाद कि कितने नंबर ऑफ ट्विस्ट्स पर यूनिट लेंथ है वो डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ द केबल। जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतने ही ज्यादा बेटर क्वालिटी की केबल होगी जो हमें हाई परफॉर्मेंस देगी। फॉर एग्जांपल हम अगर कैट 5 मतलब कैटेगरी 5 की बात करें तो उसमें 3 या 4 ट्विस्ट पर इंच होते हैं। जो कैट 3 केबल है उसमें 3-4 ट्विस्ट पर फीट पे होते हैं, हर फुट के ऊपर 3-4 ट्विस्ट होते हैं। और जो ट्विस्टेड पेयर सबसे पहले बनी थी उसमें 3-4 ट्विस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से थे। तो देखिए वहां पे 3-4 ट्विस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से और यहाँ पे 3-4 ट्विस्ट पर इंच के हिसाब से, इसलिए इसकी क्वालिटी या हम कहें कि इसकी परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली इंक्रीज करती है बाय मेकिंग यूज ऑफ ट्विस्टिंग। हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर है उसकी दो कॉमन टाइप्स हैं। एक को हम बोल देते हैं अनशील्डेड और एक को बोलते हैं हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटीपी केबल की, मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 100 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक है और ये बोथ एनालॉग मींस डेटा और वॉइस कम्युनिकेशंस दोनों के लिए यूज होती है। जो हर पेयर है, जो दो कॉपर के कंडक्टर्स हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं यूजिंग सम इंसुलेशन। जैसे कि ये है ना, ये हमारा पास मान लो कि एक पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड है। और जो यूटीपी केबल है उसमें मोस्टली 2 या 4 पेयर्स होते हैं ट्विस्टेड केबल्स के और द वायर पेयर्स विद इन ईच केबल हैव वेरिड अमाउंट्स ऑफ ट्विस्ट पर फीट टू प्रोड्यूस द कैंसलेशन ऑफ द नॉइज। जैसे कि ये है हमारे पास अनशील्डेड, ये हमारे पास कॉपर है और ये हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये इसलिए यूज किया हुआ ताकि इनके बीच में जो क्रॉस टॉक है वो मिनिमाइज हो सके या टू लार्जर एक्सटेंट वी कैन एक्चुअली हैव द मिनिमल क्रॉस टॉक। सो दिस इज अ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसमें हम कनेक्टर्स जैसे हम जोड़ेंगे तो कोई कनेक्टर्स के यूज करके ही हम किसी डिवाइस के साथ जोड़ेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, RJ11 और RJ45। RJ मींस रजिस्टर्ड जैक। तो जो RJ11 है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये आप के घर में जब टेलीफोन यूनिट कोई टेलीफोन सेट होगा तो उसके साथ जो कनेक्टर लगा होता है वो RJ11 होता है। और जो हमारा कंप्यूटर्स के साथ, अगर आप कंप्यूटर का अपना कैबिनेट देखोगे तो उसके साथ जब हम ईथरनेट केबल अटैच करते हैं तो जो कनेक्टर ये वाला यूज होता है इसको हम बोलते हैं RJ45। सो जो RJ कनेक्टर है दिस इज यूज टू कनेक्ट केबल विद 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर और ये जनरली यूज होता है इन टेलीफोनिक सिस्टम्स में। और जैसा कि हमने बताया कि जो RJ45 कनेक्टर है दिस इज यूज टू कनेक्ट केबल विद 4 पेयर्स। So RJ11 is for 2 pairs and RJ45 with 4 pairs of twisted cable। और जनरली इसको हम यूज करते हैं ईथरनेट नेटवर्क्स में। जब हमने अपने सपोज कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में कोई हमने लैब बनानी है इन विच वी वांट ऑल द सिस्टम्स टू बी इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, वी मेक यूज ऑफ RJ45 केबल्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? यूटीपी केबल जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज लाइट वेट है, इसका जो थिन है, इतनी मोटी नहीं होती है तार, फ्लेक्सिबल है, इसमें मतलब बैंडिंग वगैरह आसानी से हो सकती है और ये इतनी महंगी भी नहीं होती, इसलिए ये जो है वो टेलीफोन नेटवर्क्स में मोस्टली यूज होती है। जैसे कि हमने बताया कि चीपर इन द सेंस कि पर मीटर एज कंपेयर टू द शील्डेड, जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसके कंपैरेटिवली में ये चीपर होती है। जो यूटीपी केबल्स हैं दे आर वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड आर कंपैटिबल विद मोस्ट नेटवर्किंग सिस्टम्स, इसलिए जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स पे वायरिंग है वो मोस्टली हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स के साथ करते हैं। अच्छा, इन एडिशन टू द एडवांटेजेस इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे मेन जो इसकी डिसएडवांटेज है यूटीपी केबल की,
दैट इज इट्स ससेप्टिबिलिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। इसमें नॉइस, कई बार आपने टेलीफोनिक सिस्टम में भी देखा होगा कि जब वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, या कई बार इंस्टॉल ही ऐसे की होती है कि हमें हमारे टेलीफोन सिस्टम पे बड़ा नॉइस सा नजर आता है, हमारी कई बार जो वॉइस क्लैरिटी है वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती वहां पे। तो इसकी यही मेन जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस है वो और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस है वो ज्यादा होता है। और क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी बहुत कम है, उसी कारण जो इसकी बैंडविड्थ है वो भी बड़ी लिमिटेड सी है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं यूटीपी की। इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, जैसे कैट 5 हम बहुत यूज करते हैं, कैट 6, कैट 7 एंड सो ऑन एंड ऑन। ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं यूटीपी की, और ये हमने एक टेबल के मॉडल में समझाया है आपको कि उनके बीच में क्या क्या कंपैरिजंस हैं। जैसे कि कैट 1 अगर देखो तो इसकी बैंडविड्थ इज वेरी लो, डेटा रेट इज लेस देन 100 kbps। किस टाइप के सिग्नल्स को ये सपोर्ट करता है? ये सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ही सपोर्ट करता है, और इसका यूज कहाँ पे होता है? टेलीफोनिक सिस्टम में। अब इन कंट्रास्ट टू कैट 1 सी द कैट 5। इसकी जो बैंडविड्थ है वो कंपैरेटिवली वेरी हाई एज कंपेयर टू कैट 1, 100 मेगाहर्ट्ज। और इसके डाटा रेट देखिए, इट इज लेस देन 100 kbps एंड दिस इज एक्चुअली 100 mbps। सो relatively large difference between cat 1 and cat 5। अब ये किस टाइप के सिग्नल्स को सपोर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल्स को, और इसको मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं हम? लोकल एरिया नेटवर्क्स में। तो दिस इज एक्चुअली द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी केबल्स ऑफ यूटीपी। नेक्स्ट, अब जो सेकेंड क्लास है ट्विस्टेड पेयर की, दैट इज एक्चुअली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये भी सिमिलर है यूटीपी केबल की तरह ही, ये एक्सपेंसिव है, इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी ज्यादा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए ये देखिए यहाँ पे एक सिल्वर फॉइल टाइप एक कवरिंग लगी हुई है हर पेयर पे। तो यही है इसका शील्डिंग इफेक्ट। हर पेयर पे एक हमने सिल्वर फॉइल की कवरिंग की हुई है ताकि नॉइस को मिनिमाइज किया जा सके, और इसके कारण ही जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एज कंपेयर टू यूटीपी इज हाई। सो यहां पे देखो क्या डिफरेंस है कि ईच ट्विस्टेड पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंडिविजुअली इनकेस्ड इन अ फॉइल कवरिंग, और उसी फॉइल कवरिंग के कारण नॉइस कम होता है, इंटरफेरेंस कम होती है, जिस कारण हमें हाई ट्रांसमिशन रेट मिलता है। और जैसा कि शील्डिंग प्रोवाइड्स ए मींस टू रिफ्लेक्ट और एब्सॉर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर प्रेजेंट अराउंड द केबल्स, और ये हमारी क्रॉस टॉक को भी एलिमिनेट करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस एक्चुअली कि वी हैव द इंसुलेटेड जो कंडक्टर है दैट इज एक्चुअली इनकेस्ड इन अ फॉइल सो एज टू मिनिमाइज और टू एलिमिनेट द क्रॉस टॉक। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है एक्स्ट्रा शील्डिंग है जो कि यूटीपी में नहीं है, जिसके कारण क्रॉस टॉक जो है वो रिड्यूस करता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो हायर है एज कंपेयर टू यूटीपी, और जो एसटीपी है वो जो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है दैट इज मच क्विकर देन दैट ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और इसकी जो स्पीड है वो 100 mbps तक हो जाती है, और ये प्राइमरली यूज करते हैं हम ईथरनेट नेटवर्क्स में। सो क्योंकि हमें एक्स्ट्रा शील्डिंग करनी पड़ती है, इस कारण ये जो है वो मोर एक्सपेंसिव, और उस फॉइल जो एक्स्ट्रा फॉइल हमने अटैच की हुई है उस कारण ये हैवियर भी होते हैं एज कंपेयर टू द यूटीपी केबल्स। अब सेकंड टाइप हमने बताई थी ट्विस्टेड पेयर के बाद कोएक्सियल केबल, जिसको हम कॉक्स भी बोलते हैं। ये जो इन्वेंट की थी वो इंग्लिश जो इंजीनियर था एक ओलिवर, उसने कमर्शियली इसका यूज किया था 1941 में। इसमें भी दो ही वायर्स होती हैं कॉपर की, एक इनर कंडक्टर होता है और एक आउटर कंडक्टर होता है। तो जो इनर कंडक्टर होता है वो भी कॉपर का होता है, और जो आउटर कंडक्टर होता है वो भी एक्चुअली में कॉपर का ही होता है, पर इन दोनों की जब रैपिंग होती है तो वो सेम एक्सिस पे होती है, इसलिए इसका नाम है कोएक्सियल।